हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म कैसे होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन दो फैक्टर्स से फॉर्म होता है, एक होते हैं हमारे एंडोजेनस फैक्टर्स और एक होते हैं एक्सोजेनस फैक्टर्स। तो जो सारे एंडोजेनस फैक्टर्स होते हैं वो हमारे हेरिडिटरी टेंडेंसीज और हमारे जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, और जो हमारे एक्सोजेनस फैक्टर्स है वो सारे एक्वायर्ड कॉजेज या जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ अ पर्सन डेवलप्स अ कॉन्स्टिट्यूशन. So we get our genes from our father and our mother. So when the ovum and the sperm they come together, a zygote is formed. Now the zygote develops into a baby. Now this baby has all the tendencies and susceptibilities which are inherited from his parents. So it also inherits the reaction to stress of environment inherited from the parents. तो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे एलर्जीज जो होती है वो फैमिलियल टेंडेंसीज बन जाती है, और वो अगर फादर में है या मदर में है तो वो बेबी में भी देखने को मिलती है। तो इस तरीके से जितने सारे जो जेनेटिक डिजीजेस होते हैं या जो टेंडेंसीज होती है वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती है। तो ये हो गए हमारे सारे एंडोजेनस फैक्टर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्सोजेनस फैक्टर्स। इसमें हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है। सो द एक्सपोजर टू द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे कि व्हेन अ चाइल्ड ही ग्रोज एंड ही गोज टू स्कूल, फिर उसके बाद जब वो कॉलेज जाता है उसका जो फैमिलियल इन्वायरमेंट होता है, जो सारे उसका फ्रेंड्स होते हैं या उसका जो फ्रेंड ग्रुप होता है, वो सारे चीज़ों के साथ जब उसका एक्सपोजर होता है अलॉन्ग विद द फिजिकल एजेंट्स, his entire constitution develops. So both the endogenous and the exogenous factors, they come together to form a constitution. Now this constitution is a totally distinct constitution, and this is how an individual constitution develops. So to know more about different types of constitutions, please check out my video on the constitution, which I have pinned in the description box. I have covered all types of constitution in detail. Thank you.